नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स में। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है और इसमें हमें कैसे जानना है कि जो हमारा स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी सही है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी कट ना करें, कहीं भी स्किप ना करें, पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। ये मेरा सामने मेरा एक पेशेंट का सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है और इसमें कई सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं। तो जो पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट्स का मैं आपको अभी डिटेल्स में उसका बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोग ये देखते हैं कि सीमन को कब कलेक्ट किया गया था और सीमन को कब एग्जामिन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमन को जो कलेक्ट किया गया है वो है 4 PM और एग्जामिन किया गया है 4:30 PM। ठीक है, और दोस्तों जब भी सीमन को कलेक्ट किया जाता है उसके करीब 45 मिनट्स के अंदर ही सीमन को एग्जामिन करना पड़ता है दोस्तों। तो अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटी। और इस सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में जो सीमन की जो क्वांटिटी है वो आप देख पा रहे हैं 2 ml है दोस्तों। और नॉर्मली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ बताई गई है वो है 1.5 ml to 4.5 ml की बीच होनी चाहिए। और मेरा इस पेशेंट का कितना है वो है 2 ml। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आती है दोस्तों थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टोटल नंबर ऑफ स्पर्म काउंट का जानना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लिखा गया है और उसका ठीक नीचे लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ कितना है वो है 25 मिलियन पर ml। और कितना क्वांटिटी सीमन कलेक्ट किया गया था तो वो है 2 ml। तो दोस्तों अगर 1 ml में 25 मिलियन स्पर्म काउंट है तो फिर 2 ml में कितना होगा? सिंपल है, 50 मिलियन स्पर्म काउंट होगा। और जो नॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो है ग्रेटर देन 20 मिलियन होना चाहिए। वो अगर किसी का है ग्रेटर देन 20 मिलियन तो वो नॉर्मल है, यानी 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। और मेरा इस पेशेंट का जो स्पर्म काउंट है वो है 1 ml में 25 मिलियन। और इनका टोटल सीमन क्वांटिटी 2 ml था। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि 2 ml इनका सीमन क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से इनका बनता है 50 मिलियन स्पर्म काउंट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आती है दोस्तों फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्पर्म मोटिलिटी। दोस्तों स्पर्म मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि स्पर्म आगे की तरफ कितना जा रहा है। अगर स्पर्म आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए स्पर्म मोटिलिटी का सही होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिएगा 4 चीज़ें लिखा हुआ है स्पर्म मोटिलिटी के ठीक नीचे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। दोस्तों ये हर लैब में अलग अलग होती है, बट मैं आपको इस लैब का अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ कि इन ग्रेड्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों ग्रेड 1 का मतलब होता है कि रैपिड एंड लीनियर प्रोग्रेशन, यानी स्पर्म जो है सामने की तरफ मूव कर रहा है और सही ढंग से कर रहा है। दोस्तों ग्रेड 2 का जो मतलब है वो है कि स्लो एंड स्लगिश लीनियर और नॉन लीनियर प्रोग्रेशन, यानी वो आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन सीधा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों। और ग्रेड 3 का जो मतलब होता है वो है कि नॉन प्रोग्रेशन मोटाइल, यानी जो स्पर्म जो है वो अपना सर्कल में ही घूम रहा है। और ग्रेड 4 का जो मतलब होता है वो है कि इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ, यानी उनमें कोई मूवमेंट्स ही नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ इसमें 2 चीज़ें देखना है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है इन दोनों को मिलाकर 50% आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग 50% अगर स्पर्म मोर्टेलिटी है तो फिर इसे नॉर्मल रेंज कहा जाएगा। और दोस्तों मेरा इस पेशेंट की अगर बात करें तो आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है। ग्रेड 1 में है 25 एंड ग्रेड 2 में है 30। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो आ रहा है 55, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल रेंज है स्पर्म मोर्टेलिटी की। दोस्तों फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। दोस्तों स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कितना % अच्छा है। स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छा होना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए हेल्दी स्पर्म, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्पर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों स्पर्म मॉर्फोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि स्पर्म का जो हेड है वो ठीक है कि नहीं, स्पर्म का जो मिड पोर्शन है या फिर स्पर्म का जो टेल है वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एग को फर्टिलाइज करने के लिए हेल्दी स्पर्म का ज़रूरत होता है दोस्तों।
अब इस सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में ये देखते हैं नॉर्मल रेंज में है या नहीं। तो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म है वो है 62% और जो टोटल नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म है वो है 38%। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो बताया है जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 40% की ऊपर होनी चाहिए और मेरा इस पेशेंट का जो नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी है वो है 62%। आप देख सकते हैं तो ये एकदम एक नॉर्मल रेंज में आती है दोस्तों। यानी इनका जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इनका तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है दोस्तों। बट फिर भी इनका वाइफ जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। बट दोस्तों मैं उनका वाइफ का भी केस लिया हूँ और मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। हो सकता है उनका वाइफ में कोई प्रॉब्लम रहा हो, वो मैं उनका रिपोर्ट्स बनाने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि उनका वाइफ का अंदर कोई खामियाँ है या नहीं। दोस्तों इस तरह से हमें पढ़ना है सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को। दोस्तों मैं इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया हूँ और पार्ट 1 में मैंने ये बताया हूँ कि सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को बनवाने से पहले हमें उन कौन कौन सा नियमों का पालन करना होता है दोस्तों अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।